नमस्ते। ईडीयू ब्रेन हिंदी 3RD सेमेस्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड में आपका स्वागत है। पाठ कबीर की साखी। कवि परिचय। कबीर का जन्म कब हुआ ये ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी में काशी वर्तमान वाराणसी में हुआ था। कबीर के जीवन से संबंधित कई किंवदंतियां प्रचलित हैं कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसको उस ब्राह्मणी ने जन्म के उपरांत ही लहरतारा झील में बहा दिया था। नीरू एवं नीमा नामक एक जुलाहा दंपति को यह झील किनारे मिले और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु का नाम संत स्वामी रामानंद था। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था, जिनसे इन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में दो संतान प्राप्त हुई। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी वाणी से स्वयं ही कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं को नहीं लिखा। इसके पश्चात भी उनकी वाणी से कहे गए अनमोल वचनों के संग्रह रूप का कई प्रमुख ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि बाद में उनके शिष्यों ने उनके वचनों का संग्रह बीजक में किया। संत कबीर की भाषा बहुत सरल थी। वो हमेशा ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे जो आम लोगों की समझ में आ जाए और लोग उन पर अमल कर सकें। संत कबीर की रचनाओं के संग्रह बीजक के 3 भाग हैं, जो कि निम्नलिखित है। साखी। साखी शब्द साक्षी से बना है। इसका अर्थ होता है गवाह या प्रत्यक्षदर्शी। संत कबीर ने अपने दोहों के जरिए आम इंसानों को धर्म का असल उपदेश दिया है।